ओम शांति। प्रैक्टिकल जीवन और प्रैक्टिकल बात। प्रैक्टिकल जीवन में हम किन किन परिस्थितियों को फेस करते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में हम उन परिस्थितियों को किस तरीके से फेस करते हैं और प्रैक्टिकल जीवन में उन परिस्थितियों को फेस करते करते हमारी किस प्रकार की दृष्टि और किस प्रकार का नज़रिया बनता जाता है, ऐसी प्रैक्टिकल बातें मैं आप सबके सामने लेकर आती हूँ। महाभारत में कुरुक्षेत्र का वर्णन आता है। कुरुक्षेत्र अर्थात जहाँ पर कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र अर्थात जहाँ पर द्वंद्व हुआ, कुरुक्षेत्र अर्थात जहाँ पर दो विपरीत विचारधाराओं वाले व्यक्ति आपस में दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र अर्थात धर्म और अधर्म का एक दूसरे के साथ युद्ध। ऐसा हम महाभारत में सुनते आए हैं और कुरुक्षेत्र का वर्णन पढ़ते आए हैं। सोचें, क्या एक ही बार युद्ध हुआ था? क्या एक ही बार महाभारत हुई थी? क्या एक ही बार कुरुक्षेत्र के मैदान पर कौरव और पांडवों का आमना सामना हुआ था? तो अंदर से जवाब आएगा नहीं। अब सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐसा कुरुक्षेत्र जहाँ पर हम रोज़ लड़ रहे हैं, ऐसा कौन सी महाभारत जहाँ पर रोज द्वंद्व हो रहा है। अब इसको हमको समझने के लिए अपने अंतर जगत के संसार में झांकना होगा, जहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर धर्म क्षेत्र भी है और कुरुक्षेत्र भी है। मतलब दो विचारधाराएं हमारे अंदर पनप रही होती हैं, दो प्रकार के विचार हर पल हमारे साथ चल रहे होते हैं। अब हमें डिसाइड करना होता है कि हम कुरुक्षेत्र के मत पर चल रहे हैं या धर्म क्षेत्र के मत पर चल रहे हैं। अब दोनों चीज़ों को और अच्छे से समझने से पहले हमको एक बात अच्छे से एक्सेप्ट करनी होगी। वो क्या? देखिए, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा परफेक्ट है। मैं भी परफेक्ट हूँ, आप भी परफेक्ट हैं। सबसे पहले अपने मन को, अपनी बुद्धि को ये स्वीकार कराएं कि मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कैसे अच्छी हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे मन में गिल्ट फील होता है, गिल्ट आता है कि मैंने उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। करने के बाद हम रियलाइज़ करते हैं। रियलाइज़ करना मतलब महसूस करना, रियलाइज़ करना मतलब गलती को मानना। अब अपनी गलती, अपने व्यवहार करने के बाद हम उस गलती को स्वीकार कर रहे हैं, तो ये स्वीकार करने की शक्ति एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है, एक अच्छे व्यक्ति की निशानी है। तो हम अच्छे हैं, हम परफेक्ट हैं, हम एक्यूरेट हैं। इस दुनिया का हर एक व्यक्ति एक्यूरेट है, इसको हमें मानना होगा। अब बात करते हैं धर्म क्षेत्र की और कुरुक्षेत्र की। इसके लिए अपने अंदर झांकिए। एक अंतर जगत के संसार में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उस क्षेत्र पर एक तरफ है धर्म क्षेत्र, दूसरी तरफ है कुरुक्षेत्र और सामने है परिस्थिति। अब इसको और इजी करते हैं। अब मान लीजिए आपके साथ कोई गलत कर रहा है, कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। अब वो परिस्थिति है मेरे सामने, कोई गलत व्यवहार कर रहा है, वो व्यक्ति मेरे सामने परिस्थिति लेकर आया है। अब मेरे सामने धर्म क्षेत्र है और मेरे सामने कुरुक्षेत्र भी है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र को ऊपर वार करेगा और कहेगा तो उसको जवाब दे, क्योंकि कहते हैं ना, अंतरात्मा की दो आवाज़ें होती हैं, दो आवाज़ होती है। तो उन दो आवाज़ों में से हम जिसकी भी आवाज़ सुनेंगे, मन उस ट्रैक पर चलने लग जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा करता है ना, तब कुरुक्षेत्र कहता है इसको अभी के अभी जवाब दे दे, अभी के अभी इसको जवाब दे। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात को कट करते हुए कहता है कि नहीं, जाने दे, छोड़ देते हैं। कुरुक्षेत्र कहता है अगर अभी छोड़ा तो गलती होगी, पछताएगा। धर्म क्षेत्र कहता है फिर भी छोड़ देते हैं, ऊपर बैठा है ना, वो न्याय करेगा। कुरुक्षेत्र कहता है कोई न्याय व्याय नहीं करता है, ऊपर वाला तो ऊपर बैठा रहता है, तुझे अपने लिए खुद लड़ना होगा, तू अभी इसको जवाब दे दे। धर्म क्षेत्र कहता है कि छोड़ देते हैं, ऊपर भले बैठा हुआ है लेकिन उसके पास न्याय ज़रूर है, देर है पर अंधेर नहीं है। कुरुक्षेत्र कहता है धर्म क्षेत्र को कि ये तेरी सारी बातें काल्पनिक है, कोई ऊपर नहीं बैठा है, फालतू है सारी बातें। धर्म क्षेत्र कहता है नहीं, वो ऊपर बैठा है। कुरुक्षेत्र कहता है अगर अभी इसे जवाब नहीं दिया तो ये एक बार करके दूसरी बार करेगा, दूसरी बार से तीसरी बार करेगा, इसको चुप कराना बहुत ज़रूरी है, जवाब दे दे। धर्म क्षेत्र कहेगा कि अगर तू उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो तेरे और उसमें क्या फ़र्क हो जाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं।
कुरुक्षेत्र कहता है मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूँ, इसको नहीं छोड़ना, इसने तेरे साथ ऐसा किया, पहले भी ऐसा किया था, अभी भी इसने ऐसा किया, इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। धर्मक्षेत्र कहता है कि उसने जैसे किया वैसे मैं क्यों करूँ, वो जैसा है वैसा मैं क्यों बनूँ, छोड़ देते हैं। कुरुक्षेत्र नहीं, धर्मक्षेत्र हावी हो जाता है। कुरुक्षेत्र फिर कहता है, फिर धर्मक्षेत्र हावी हो जाता है। कहने का भाव क्या है, हमारे अंदर दोनों मतें चलती हैं, दोनों प्रकार के विचार चलते हैं। अब दोनों प्रकार के विचारों में मुझे किस विचार के ट्रैक पर चलना है, धर्मक्षेत्र के रास्ते पर चलना है, यानी सामने वाले को टिट फॉर टैट करना है। सामने वाले ने मुझे 2 गाली दी तो मुझे 4 गाली देनी है, ये है कुरुक्षेत्र की मत, ये कौरवों की मत। धर्मक्षेत्र कहता है कि सामने कोई भी गलत करे, कुछ भी करे, लेकिन उसको तुम गले का हार पहनाओ, तुम उसे शुभ भावना दो, शुभ कामना दो, उसके प्रति अच्छा सोचो। ये है धर्मक्षेत्र की मत। अब मुझे डिसाइड करना है कि इन दोनों मतों में से मुझे किस ट्रैक पर चलना है। अब अटेंशन देने वाली बात है कि अगर हमने एक बार कुरुक्षेत्र की मत पर चलना शुरू कर दिया, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को 2 बातें हमने सुनी और हमने उसको 4 बातें सुना दी, यानी हमने कुरुक्षेत्र के मार्ग पर चलना शुरू किया। दूसरी बार कोई परिस्थिति वापस आएगी ना, तो हम निर्णय नहीं करेंगे कि कुरुक्षेत्र पर चले या धर्मक्षेत्र पर चले, ऑटोमेटिक मन धर्मक्षेत्र का मार्ग पर चलना शुरू कर देगा। पहली बार जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है तब हमारे पास 2 चॉइस होती हैं, धर्म या कर्म, धर्मक्षेत्र या कुरुक्षेत्र। लेकिन जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है और जिस ट्रैक पर हमने सबसे पहली बार कदम उठाया हुआ होता है, उस ट्रैक पर दूसरी, तीसरी, चौथी बार ऑटोमेटिक कदम हमारे बढ़ने लग जाते हैं और फिर सोचते हैं कि बार बार मन क्यों भारी हो रहा है, मन क्यों उदास हो रहा है, क्योंकि हम कुरुक्षेत्र, हम कौरवों की मत पर चल रहे हैं। हमको यहाँ पर अटेंशन देना है। दुनिया कुछ भी करे हमारे साथ, कैसा भी करे व्यवहार हमारे साथ, लेकिन मुझे एक ही कॉन्शियस रखनी है कि मुझे धर्म क्षेत्र पर चलना है। क्योंकि हमने महाभारत को बचपन से सुना है। महाभारत में क्या दिखाते हैं कि बार बार पांडवों के साथ गलत होता है, लेकिन अंतिम विजय पांडवों की होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक धर्म की राह को नहीं छोड़ा, धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, और उनकी कॉन्शियस में एक बात सदा रही कि जहाँ भगवान मेरा साथी है वहाँ पर हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वहाँ पर अकल्याण में भी हमारा कल्याण समाया हुआ है। इसीलिए वो एक मत, एक विश्वास, एक निश्चय के आधार पर धर्म क्षेत्र की राह पर चलते गए। अब हमें डिसाइड करना है कि प्रैक्टिकल जीवन में हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो हमें अंतर जगत के संसार में कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र, इन दोनों में से किस क्षेत्र के वे पर जाना है। क्योंकि दोनों मार्ग हमारे लिए भगवान ने खुले रखे हैं। अब वो हमारी चॉइस है, भगवान की चॉइस नहीं है। भगवान हमें नहीं कहता कि भाई आप कुरुक्षेत्र के मार्ग पर नहीं जाओ, आप धर्म क्षेत्र के मार्ग पर नहीं जाओ। भगवान हमारे कर्मा पर कभी इंटरफेयर नहीं करता है। भगवान कहता है मैंने तुम्हें 2 चॉइस दी है, कुरुक्षेत्र की और धर्म क्षेत्र की। यानी तुम्हारे सामने रावण की भी मत है, तुम्हारे सामने राम की भी मत है, तुम्हारे सामने देवता की भी मत है, तुम्हारे सामने असुर की भी मत है। अब तुम्हारे सामने भगवान की भी मत है तो तुम्हारे सामने रावण की भी मत है। अब तुम्हें किस मार्ग पर चलना है वो तुम्हारी चॉइस है, वो तुम्हारी चॉइस है। तुम जिस चॉइस को एक्सेप्ट करोगे, तुम जिस मार्ग पर चलोगे, उसका कर्मा, उसका फल तुम्हें ही भुगतना है। तो कहने का भाव क्या है कि कुरुक्षेत्र का मैदान, वो महाभारत हम हर पल, हर क्षण, हर घड़ी अपने अंतर जगत के संसार में फेस कर रहे हैं। वो अंदर ही है, हमारे अंदर ही है। इसीलिए हर परिस्थिति के अंदर थोड़ा धैर्यता के साथ सोचें। अधीरता होकर कोई भी कदम उठाएंगे तो ज़रूर वो कुरुक्षेत्र का ही मार्ग होगा। कोई परिस्थिति आती है उसे शांति से, धीरज से, धैर्यता से सोचेंगे तो डेफिनेटली अंदर से आवाज़ आएगी कि मुझे धर्म क्षेत्र के मार्ग पर चलना है, कुरुक्षेत्र के मार्ग पर नहीं। ओम शांति। थैंक यू।